आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विद्युतीय बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट करें। मैं आपको बताऊं, विद्युतीय बल रेखाएं यदि सीधी रेखाएं हों तो ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती हैं, लेकिन यदि वक्र रेखाएं हों विद्युतीय बल रेखाएं तो इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो हैं विद्युतीय क्षेत्र के दिशा को सूचित करती हैं। अगर ए बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दिया तो ए बिंदु पर के विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। अगर इसी तरह से बी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करने के लिए यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि यदि विद्युतीय बल रेखाएँ सीधी रेखाएँ हों तो ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेंगी, अथवा वक्र रेखाएं हों तो इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेंगी। बिल्कुल इसी तरह से यदि चुंबकीय बल रेखाएं सीधी रेखाएं हों तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की दिशा को सूचित करेंगी, लेकिन यदि वक्र रेखाएं हों तो इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के दिशा को सूचित करेगी। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर मैं आपको बताऊं कि विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। आप देख सकते हैं धन से निकला और ये कहाँ तक गया, ऋण आवेश तक। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके ये खत्म हो जाता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है चुंबक का और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल मानते हैं और साउथ पोल को निगेटिव पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल की जो ध्रुव शक्ति होती है वो धनात्मक होती है और साउथ पोल की जो ध्रुव शक्ति होती है वो ऋणात्मक। तो जैसे विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती है, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं धन पोल से निकलकर ऋण पोल तक जाती है। तो आप देख सकते हैं धन पोल से ऐसे निकलेंगी और यहाँ पे ये ऋण पोल तक जाएंगी। लेकिन धन पोल से निकलकर ऋण पोल यानी नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक ये जाएंगी, लेकिन बाहर चुंबक के बाहर। लेकिन फिर चुंबक के अंदर भी ये गमन करती है। चुंबक के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती है। तो दूसरा अंतर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, या धन आवेश से शुरू होती है ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है, अंत हो जाती है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं, लेकिन चुंबक के भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, आप दोनों बल रेखाओं को ध्यान से देखिए। ये बल रेखा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ अंत हो गया, लेकिन ये बल रेखा यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू होकर अंदर यहाँ तक आया, यानी ये क्लोज्ड लूप बनाता है, ये बंद लूप बनाता है। कौन बल रेखाएं? विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, लेकिन विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर मैं आपको बताऊं, आप देखिए यदि कोई आवेशित चालक हो, तो चालक के तल पर विद्युतीय क्षेत्र लंबवत होता है, इसलिए विद्युतीय बल रेखाएं भी लंबवत होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबवत विद्युतीय बल रेखाएं होंगी। लेकिन जितने भी चुंबक हैं वो भी चालकों के बने होते हैं। चुंबक सामान्यतः इस्पात के बने होते हैं जो कि एक चालक है, लेकिन इसी चालक पर चुंबकीय बल रेखाएं आप देख सकते हैं ये लंबवत नहीं है, ये किसी भी कोण पर हो सकता है। एक और यहाँ से चुंबकीय बल रेखा ऐसे खींचेंगे तो आप देख सकते हैं ये किसी और कोण पे होगा। इससे पहले वाली चुंबकीय बल रेखा किसी और कोण पर था। यानी कहने का मतलब कि विद्युतीय बल रेखाएं चालक के तल पर हमेशा लंबवत होती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं चालक के तल पे या चुंबक के तल पे किसी भी कोण पे हो सकती हैं। इसके अगला अंतर मैं आपको बताऊं कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, जिसके कारण विद्युतीय बल रेखाएं चालकों के भीतर मौजूद नहीं होती हैं या नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबक जो कि चालकों के बने होते हैं उनके अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको अंतर बताया चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युतीय बल रेखाओं के बीच। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।